नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। देश में आपने नीट पेपर लीक पर मचे बवाल को देख लिया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक की बात सुन ली, लेकिन जब बात अकाउंटेबिलिटी की आ रही है तो अब सवाल हर एक से हो रहा है, क्यों अकाउंटेबिलिटी सिर्फ केंद्र सरकार की हो? राज्य सरकारें जो कर रही हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? इसी कड़ी में झारखंड में जो हुआ है, एक साथ दो मामले, एक तो जेपीएससी का और दूसरा ट्रेजरी का घोटाला। अब मेरे साथ मृत्युंजय शर्मा झारखंड से ही जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले सर, ये जेपीएससी का एक पूरा मामला समझा दीजिए दर्शकों को, क्या है? देखिए, जो जैसे सेंटर में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, उसी प्रकार से हर स्टेट में अपने अपने पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। और उसमें भी आप देखेंगे जो ग्रेड AB के हैं उसके लिए जेपीएससी है, और जो अदर एग्जाम्स है उसके लिए झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन JSSC। अभी कुछ दिनों पहले जब अचानक से सरकार ने क्या किया, अचानक से सरकार ने जेपीएससी पे रेड करवाया और CID को एक मामला सौंपा कि बहुत गड़बड़ियां आ रही हैं। और बाहर एक्चुअली जो मैटर आया उससे ये समझ में आया कि सरकार खुद को बचाने के लिए उसने ये रेड करवाया। वो इसलिए क्योंकि जेपीएससी के जितने एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं पिछले 3-4 वर्षों में, सब पर करीब करीब संशय है। आज से करीब 3 वर्ष पहले एक रेड हुई थी मुख्यमंत्री के बहुत ही करीबी व्यक्ति के यहाँ, और उनके यहाँ स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड्स पाए गए थे। और इससे पता चला था कि स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड्स को किस तरह से यूज करके उनको पास कराने की योजना थी। अभी जो जेपीएससी का खुलासा हुआ है उसमें एक ऐसे एजेंसी को एग्जाम कराने का टेंडर दिया गया था, TDPL, जो पहले से एक ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है। ना कि सिर्फ उसने एग्जाम कराया, बल्कि उसका एक मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी करके व्यक्ति है, वो खुद एग्जाम्स में बैठता गया और खुद के एग्जाम्स क्लियर कराता गया। और एक दो नहीं, उसने खुद 5 एग्जाम्स में वो बैठा और 5 एग्जाम उसने खुद के क्लियर किए। एक से एक एग्जाम में तो खुद को उसने रैंक 2 दे दिया। खुद को क्लियर कराया, अपने भाई को क्लियर कराया, अपने भाई की पत्नी को क्लियर कराया। सोचिए, ऐसे ऐसे लोगों को क्लियर कराया जिसकी OMR में जो टोटल बबलिंग्स है वो महज 20-25 है, और कम से कम क्वालिफाई करने के लिए 50 के ऊपर बबलिंग्स चाहिए होंगी। किसी तरह से क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो पता चलता है कि OMR शीट्स में घोटाला है कि कई बार OMR शीट सिर्फ एक खाली दे देते हैं और बाद में OMR शीट्स को भर दिया जाता है इनके बिहाफ पर और उनको क्वालिफाई करा दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें कोई व्यक्ति कट ऑफ से 100 मार्क्स ज्यादा लाए हुए हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है, और जो कट ऑफ से 150-200 मार्क्स नीचे व्यक्ति क्वालिफाई कर रहा है। जेपीएससी के अध्यक्ष जो है उन्होंने फटाक से इस्तीफा दे दिया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो जेपीएससी के मेंबर्स हैं उसमें एक मेंबर खुद जेएमएम के महासचिव हैं और उनके प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उनकी पत्नी जेपीएससी के मेंबर। सोचिए, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरा जो एग्जाम है वहां पिछले 2-3 वर्षों में सारे एग्जाम वहां पे फ्रॉड हुए हैं। किसी भी एग्जाम में सही भर्तियों का चयन नहीं है, और जितने व्यक्ति जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे अब सबके भविष्य अधर में लटके हुए। बिल्कुल मृत्युंजय जी, लेकिन जब बात अकाउंटेबिलिटी की लेने की आ रही है तो भाग क्यों रहे हैं और क्यों सवाल कोई पूछ नहीं? अभी तक कांग्रेस और XYZ समाजवादी पार्टी, ये कॉकरोच वाले सब अकाउंटेबिलिटी तय करने में लगे थे। झारखंड में अकाउंटेबिलिटी ये तय करने क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि वहां पे भाजपा की सरकार है नहीं, वहां पे जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। तो जहां पे जेएमएम कांग्रेस आपकी सरकार है, आप वहां पे देख लीजिए अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या हो रही है। दूसरा, हम हमेशा बात करते हैं कि भाजपा शासित राज्यों में जब भी कुछ इस प्रकार से होगा या केंद्र में हुआ तो हमने अकाउंटेबिलिटी की बात की। यहां पे तो शिक्षा मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं, स्कूली शिक्षा के मंत्री वो खुद हैं, और हायर टेक्निकल एजुकेशन के मंत्री उनके सबसे करीबी सुदेव्य कुमार सोनू है, वो है। तो सोच लीजिए, जो सरकार के 2 सबसे बड़े मंत्री हैं, मुख्यमंत्री और उनके सबसे करीबी, उन पर शिक्षा का दारोमदार है। तो इस हिसाब से अगर केंद्र के धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देखा जाए तो इस हिसाब से तो उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और क्या जेपीएससी में कुछ भी हुआ सीधे कनेक्शन हेमंत सोरेन से है? बिल्कुल, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इनफैक्ट कई बार, और मैं सिर्फ एक इस बार के इंस्टेंस पे नहीं बोल रहा, मैंने कहा 2-3 साल पहले जो एक रेड हुआ था उनके करीबी के यहाँ, उस समय भी एडमिट कार्ड्स पाए गए थे, एक डायरी पाई गई थी जिसमें स्टूडेंट्स का रेट्स लिखा हुआ था, किससे कितने पैसे लेने हैं। अभी बहुत सारे ऐसे चैट सामने आए हैं जिसमें स्टूडेंट्स को बोला गया है कि आप 50 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ दीजिए और आपका इस भर्ती में आपका नाम आ जाएगा। पूरे के पूरे तार मुख्यमंत्री आवास से जुड़ते हैं, क्योंकि ये जितने लोग हैं सबके तार मुख्यमंत्री से जुड़ते हैं, उनके करीबी हैं, और अंत में जाके सारे मुख्यमंत्री आवास तक इनके तार पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री सीधे तौर पर इसमें जुड़े हुए हैं।
बिल्कुल इसमें ही नहीं, मैं ट्रेजरी घोटाला पिछले लंबे वक्त से मैं जब देख रहा हूं, कई अफसरों को बचाने की कोशिश की गई, वहां पर भी ये खबरें आई कि भाई हेमंत सोरेन की सह पर सब कुछ हो रहा है। तो झारखंड में जो कुछ चल रहा है उस पर आंख क्यों मूंद चुके हैं? और मैं आप लोगों से सवाल है, आप लोग क्यों उतना बड़ा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं कि पूरे देश की नजर उस पर जाए? क्या जंतर मंतर ही प्रदर्शन होगा तभी अकाउंटेबिलिटी तय होगी? आप बीजेपी इतना स्टैंड क्यों नहीं ले रही है? बीजेपी ने स्टैंड लिया है रोहित जी। इनफैक्ट हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, जेपीएससी के सामने किया, हम लोगों ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया है। कल इनफैक्ट 29 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें जितने छात्र संगठन है सब आ रहे हैं, और रांची में बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, तो आप उसको जरूर कवर कीजिए। इनफैक्ट मैं भी जुड़ूंगा, और मेरा विश्वास है एक तरह से कि देखिए, किसी पेपर लीक होना मैं मानता हूं बहुत गलत है, लेकिन फिर भी एक मन में आश्वासन होता है कि कुछ गलत लोग दो चार होंगे जिन्होंने इस प्रकार की कोई घटना की, लेकिन कम से कम सरकार की मंशा साफ थी। झारखंड में जो हो रहा है उसमें तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि सरकार ही उसमें संलिप्त है। सरकार में एग्जाम कराना ही नहीं चाहती है ढंग से, और सिर्फ अपने लोगों को बिठाना चाहती है। तो अब आप किसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे जब सरकार ही उसमें संलिप्त है? तो और भी ज्यादा आपको हताशा इससे होती है। नहीं, ये वाला पॉइंट बहुत कि चलिए ठीक है, जो कुछ भी हुआ उसके बाद पेपर नहीं कराना चाहती, ये तो फिर मनसा पे सवाल खड़े करता है। चलिए जो हो गया, हम गलती मान रहे हैं कि चलो ये हो गया, आपके अफसर शामिल थे या जो भी रहा हो, लेकिन उसके बाद तो आप पेपर करवाइए ना निष्पक्ष होकर। नीट का हुआ ना रोहित जी, जितने भी ऐसे एग्जाम्स हुए झारखंड में, और जब भी उन पे संशय आया है, स्टूडेंट्स ने दिखाया कि हमें चैट्स पे पेपर्स मिले हैं, इसको कैंसिल किया जाना चाहिए, हेमंत सरकार ने स्टूडेंट्स की सुनने की बजाय कोर्ट को अप्रोच कर दिया। जब स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट को में एक याचिका दायर की जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के खिलाफ कि उसमें गड़बड़ियां हुई हैं और सरकार को उसको कैंसिल करना चाहिए, तो सरकार ने आनंद फानंद में उसका रिजल्ट जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने उनको फटकार लगाई, और फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई उसके खिलाफ, स्टूडेंट्स के खिलाफ। तो सोच लीजिए, जो सरकार, और इसके बाद कई ऐसे एग्जाम्स हैं जो एक बार कैंसिल हो गए तो साल साल डेढ़ साल तक उनके री एग्जाम्स नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की सरकार से आप आशा ही क्या कर सकते हैं कि वो कभी निष्पक्ष हो पाएगी? मृत्युंजय जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि पूरे मामले में क्या आपको लग रहा है, चाहे वो ट्रेजरी घोटाला हो या फिर जेपीएससी हो, सबको बचाने की कोशिश की जा रही है ताकि जवाबदेही ना देना पड़े? रोहित जी, मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत बड़ा अंतर है जो केंद्र में नीट में हुआ है और इन राज्य सरकारों में, विशेषकर झारखंड में हो रहा है। देखिए, उसमें आप सरकार की विफलता मान सकते हैं कि ठीक है, जो लीक रोक नहीं पाई, उतना फुल प्रूफ नहीं हो पाया। झारखंड में जो हो रहा है वो सरकार के शह पे हो रहा है, उसकी संलिप्तता से हो रहा है, मुख्यमंत्री आवास की संलिप्तता से हो रहा है। तो जब ऐसा होने लगे तो आप फिर किससे जवाबदेही मांगेंगे? आप किसी क्रिमिनल को नहीं बोल सकते ना कि तुम अपनी क्रिमिनलिटी को मान लो और आके आत्मसमर्पण करके खुद से जेल चले जाओ। तो वहां पे जो सजा देने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो सरकार होनी चाहिए, जब वो खुद संलिप्त है तो आप फिर हताश हो जाते हैं कि किसके पास आप अपील लेकर जाएंगे। और यही एग्जैक्टली झारखंड में हो रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल झारखंड में जो कुछ भी हो रहा है उस पर देश का एक तबका खामोश है। जो जवाबदेही चाह रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो कि पूर्व हो चुके हैं, वो अपनी ही जवाबदेही नहीं तय कर रहा है। और जो कुछ भी झारखंड में बच्चों के साथ हुआ है उसकी अब से यहां पर पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और मृत्युंजय जी, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़ते रहिएगा इस मुद्दे पर। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।